नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपको बताते हैं कि कोरोना वायरस से जुड़ी कौन सी खबर सही है और कौन सी महज अफवाह है। अब 18 साल से ऊपर की उम्र वाले और 44 साल तक के लोग अपना टीका लगवा सकेंगे 1 मई से, और इसके लिए रजिस्ट्रेशन कोविन पोर्टल और आरोग्य सेतु ऐप पर शुरू हो रहा है। अगर आप टीका लगवाना चाहते हैं तो आप जाके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, लेकिन सवाल एक ये भी है कि क्या हमारे यहाँ युवा इस वैक्सीनेशन को लगाना चाहते हैं या नहीं? क्या उनके अंदर हिचकिचाहट है? दरअसल युवाओं के लिए ये वैक्सीन लगवाना बेहद जरूरी है और इसके पीछे बड़ी सीधी सादी सी वजह है। पहला कि गंभीर बीमारी और मौत का खतरा वैक्सीनेशन आपके लिए कम कर देता है, और ये युवाओं के लिए भी कारगर है क्योंकि हम देख रहे हैं कि नए वेरिएंट्स के साथ युवा संक्रमित हो रहे हैं। जितना ज्यादा वैक्सीनेशन हमारे देश में होगा उतना ज्यादा नॉर्मल लाइफ की तरफ हम बढ़ सकेंगे, यानी कि सामान्य जीवन हो सकेगा। देश की फिलहाल 38% आबादी 19 से 44 उम्र के वर्ग में आती है। ये एक बड़ा हिस्सा है, लगभग 40% हिस्सा। इसलिए जरूरी है कि वैक्सीनेशन हो अगर हम चाहते हैं कि पूरे देश में महामारी रुके। कई देशों में वैक्सीन लगाने के बाद देखा गया है कि नॉर्मल लाइफ आ रही है, सामान्य जीवन की तरफ बढ़ रहे हैं। कई देशों में वैक्सीन सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं, लोगों को वैक्सीन पासपोर्ट दिए जा रहे हैं, ग्रीन कार्ड दिए जा रहे हैं, जिसके साथ उनको रियायतें मिलती हैं। उनको कई जगहों पे जहां पे बंदिशें हैं वहां वैक्सीन लगाने वालों को आने जाने की रियायत मिलती है। अमेरिका और इजराइल में हमने देखा है कि वैक्सीनेशन लगने के बाद मास्क की पाबंदियां कम होने लग गई हैं। तो ये सब ऐसी चीजें हैं, ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिससे पता चलता है कि युवाओं में अगर वैक्सीन लगेगी तो हालात सामान्य होने की तरफ बढ़ेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर जलील पारकर जुड़ गए हैं, जो कि सीनियर पल्मोनरी कंसल्टेंट है लीलावती अस्पताल मुंबई से, और डॉक्टर सुरंजीत चैटर्जी भी हैं जो कि सीनियर कंसल्टेंट है इंटरनल मेडिसिन के इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर पारकर, शुरुआत आपके साथ करना चाहेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा घनी आबादी हम महाराष्ट्र और मुंबई जैसे शहरों में ही देखते हैं। ऐसे में युवाओं की, क्योंकि कामकाजी युवा भी वहां ज्यादा है, वैक्सीनेशन को लेकर के हिचकिचाहट भी सबसे ज्यादा युवाओं में ही है। तो कितना जरूरी है इनके लिए टीका लगवाना? देखिए, हिचकिचाहट तो सब में थी, बूढ़ों में भी थी, मिडिल एज लोगों में भी थी, लेकिन जैसे जैसे कोविड अपने ऊपर हावी हो गया वैसे वैसे लोगों को एहसास होने लगा कि वैक्सीनेशन लेना बहुत जरूरी है, और वैक्सीनेशन लेने की वजह से वो लोग क्रिटिकल नहीं हुए हैं और उनका इलाज घर पर हो चुका है, उनको हॉस्पिटल में भी आने की जरूरत नहीं पड़ी है। तो ये हालात को मद्देनजर रखते हुए जो दूसरी वेव आ गई उसमें लोगों को ये पता चला, डॉक्टर्स को भी पता चला, सबको पता चला कि अब ये कोविड वायरस जो है ये यंगस्टर्स पर भी हावी हो रहा है, जो 18 साल के ऊपर के तबके के जो पुरुष हैं या स्त्री हैं। तो मुझे लगता है कि ये वैक्सीनेशन अगर गवर्नमेंट सुविधा दे रही है तो हर एक ने वैक्सीनेशन लेना चाहिए, इस पे कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट तो अभी हर जगह पर वैक्सीनेशन के सेंटर्स खोलना चाहती है, इंपोर्ट भी करने के लिए तैयार हो गई है। तो ये बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ये डिसीजन लिया है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत उम्दा है अपने देशवासियों के लिए, और हर एक ने मुझे लगता है कोविड वैक्सीनेशन लेना चाहिए। कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, कोई सोच भी नहीं होनी चाहिए कि ये लेने से हमको ये तकलीफ होगी या वो तकलीफ होगी। जैसे वैक्सीनेशन के थोड़े बहुत जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, कभी जैसे बदन दर्द हो या सर दर्द हो या एक आध बार जो बुखार आ जाए, तो वो तो होते रहते हैं, हर वैक्सीन में होते रहते हैं, और हमने ये एक्सपीरियंस किया है। और कोई भी वैक्सीनेशन लेने के वजह से कभी क्रिटिकल होकर हॉस्पिटल में एडमिट हुआ नहीं, ये हमारा तजुर्बा है अभी तक जो महीने गुजर चुके हैं वो। बिल्कुल। तो बहुत तीसरी वेव जो है या चौथी वेव जो आने की जो लोग उम्मीद रखते हैं, या जो रिसर्चर्स हैं जो उम्मीद रखते हैं, मेडिकल फ्रेटर्निटी की सोच है, गवर्नमेंट्स की जो सोच है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए वैक्सीन को
दूर रखना ये हमसे सब में बड़ी गलती होगी। बिल्कुल। और बिल्कुल। इस वक्त मैं तो चाहता हूं कि हर किसी को वैक्सीन मिले, यही बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, और उम्मीद यही करते हैं कि सब आगे बढ़ चढ़कर लगवाएंगे भी। डॉक्टर चैटर्जी, एक बड़ा चैलेंज ये है कि वैक्सीनेशन की उपलब्धता होगी कि नहीं, और कई लोग ये मानते हैं कि अगर वैक्सीनेशन कम पड़ी, लोग अगर जाएंगे, रजिस्ट्रेशन के बाद नहीं मिला, तो लोगों के अंदर और ज्यादा हिचकिचाहट आ सकती है। तो कितना बड़ा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जिम्मेदारी होगी सरकारों के लिए? ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ द वैक्सीन, स्पेशली अगर हम लोग इंडिया की पॉपुलेशन को देखें, इतनी आबादी ज्यादा है कि किसी भी देश को मुश्किल होता है इतना वैक्सीन अचानक बना लेने के लिए। बट अगर कोई हमारी युवा जनता जाती है कन्विंस होकर कि हमें वैक्सीन लगाना है, और वहां अगर वैक्सीन नहीं मिलता है और इनको वापस आ जाना पड़ता है, तो ये काफी नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है इनके मेंटालिटी पर। तो इसलिए अवेलेबिलिटी करना तो बहुत जरूरी है। ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने प्लान्स किए हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को बोला है कैसे इसको अवेलेबल करना है, पर प्रोडक्शन, जो हमारी प्रोडक्शन की जो कंपनीज हैं, उनको भी इन्होंने काफी कुछ रियायतें दी हैं, काफी कुछ उनको स्टिमुलेट करने के लिए चीजें दी हैं। एंड आई होप कि वैक्सीन की कमी ना हो, क्योंकि अगर वैक्सीन की कमी हुई, और हम जिस तरीके का वेव आजकल देख रहे हैं, स्पेशली बड़े शहरों में, दिल्ली, हर एक कितने ही प्रदेशों में हम देख रहे हैं कि ये जिस तरीके से फैल रहा है, अर्ली वैक्सीनेशन इस चीज को रोक सकता है, along with obviously जितने भी preventive measures हम लोग 1-1.5 साल से बोले जा रहे हैं कि preventive measures है, in combination only can save this country from such a virulent disease जो कि अभी पूरे देश में फैला हुआ है। बिल्कुल, आप दोनों हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ डॉक्टर निश्चय मिश्रा भी जुड़ गए, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं न्यूयॉर्क में पब्लिक हेल्थ के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। डॉक्टर मिश्रा, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि अमेरिका में भी हमने देखा था कि वैक्सीनेशन को लेकर लोगों के अंदर हिचकिचाहट थी। अमेरिका में ऐसी ऐसी क्या चीजें हमें देखने को मिली युवाओं के बीच वैक्सीनेशन की, जिससे भारत भी सीख ले सकता है? अंजलि, मुझे बुलाने के लिए थैंक यू यहाँ पर। और मैं एनडीटीवी फॉलो करता हूँ, और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, काफी साइंटिफिकली डिटेल्ड खबरें दिखा रहे हैं कोविड के लिए शुरुआत से। जो पैटर्न है वैक्सीनेशन का, वो यूएस में और इंडिया में एक जैसा शुरू हुआ। पहले हाई रिस्क ग्रुप, और फिर धीरे धीरे करके पीछे की तरफ जाना शुरू हुआ। यूएस में एंड ऑफ दिसंबर से वैक्सीनेशन शुरू हुआ, और पिछले 1-2 महीने से और 1-2 हफ्तों से, डिपेंड करता है किस स्टेट में कितनी पॉपुलेशन है, यंगर लोगों को वैक्सीनेशन देना शुरू कर दिया गया। जो चैलेंज आ रहा है अराउंड द वर्ल्ड, नॉट सिर्फ अमेरिका और अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड, इंडिया में आई थिंक हम लोग भी वही एक्सपेक्ट करेंगे कि यंगर पीपल एक बहुत बड़ी तादाद है जो वैक्सीनेशन के लिए इतनी ज्यादा इनकरेज नहीं है, या फिर जो उन्होंने केसेस देखे हैं पहले, या फिर बहुत सारे लोग एक्सपोज हो चुके हैं। और वो हमने देखा था लॉकडाउन के टाइम पर भी, जो यंगर पॉपुलेशन थी, वो जो है, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बोलते हैं, या फिर सेफ डिस्टेंस मेंटेनेंस बोलते हैं, वो उसको फॉलो नहीं कर रहे थे। तो वो चैलेंज यहाँ पर अमेरिका में देखा गया। शुरू में इनकरेज नहीं थे वैक्सीनेशन लेने के लिए, दैट वाज गोइंग थ्रू सारी रेसेस और सारे कम्युनिटी, सब में था वो। लेकिन विद द टाइम, स्लोली जब यहाँ के जो प्रिंट मीडिया और जो टीवी मीडिया है, वो जो जिस तरह से खबरों को दिखा रहा है कि जिस स्टेट में जैसे जैसे वैक्सीनेशन बढ़ रहा है, न्यूयॉर्क में स्पेशली और कैलिफोर्निया में कपल ऑफ मंथ्स अगो, वहां पे बहुत बड़ी सर्ज थी। वैक्सीनेशन बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे कोविड के केसेस कंट्रोल में आने लगे हैं। कल ही सीडीसी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इंटरनली दे आर डिस्कसिंग कि जो लोग वैक्सीनेटेड हैं, बहुत जल्दी ऐसा हो सकता है कि आउटडोर स्पेस में दे कैन गो बिना मास्क के, और दैट विल बी रिलीफ। लाइक 1 से 1.5 साल हो गया है जहां पर जाना हुआ मास्क के साथ में, और ट्रैवल इजी हो गया है विद इन यूनाइटेड स्टेट्स जो लोग वैक्सीनेटेड हैं। सो द वैक्सीन पासपोर्ट की बात हो रही है, वैक्सीन पासपोर्ट वी कैन प्रिंट आउट ऑनलाइन। सो जो नंबर ऑफ जो यंग पॉपुलेशन जो वैक्सीन के अगेंस्ट थे, वो 34-35% होता था मिड मार्च या फिर अर्ली मार्च तक। कल का डेटा मैंने देखा, वो जो 22% हो चुका है। धीरे धीरे करके वो जो नंबर है वो छोटा होता जा रहा है, विच इज वेरी वेरी गुड। अराउंड अमेरिका में लगभग 35 से 40% लोगों को पहली डोज लग चुकी है,
और 20% लोग से 22% को दोनों डोजेस लग चुकी हैं। सो इन सब के बाद में नंबर ऑफ केसेस कमी आ रही है, कंट्रोल हो रहा है। तो ये सब चीजें एक अच्छी खबर है और यंग पॉपुलेशन के लिए। और अभी कई सारे कंट्रीज में, स्पेशली इन इंडिया, ब्राजील और पार्ट ऑफ स्पेन और सम अदर कंट्रीज में लोगों ने देखा है कि यंग पॉपुलेशन आल्सो इज गेटिंग अफेक्टेड बाय द कोविड, और मॉर्टेलिटी भी उनमें धीरे धीरे करके बढ़ रही है जैसे जैसे नए नए कोविड के वेरिएंट्स आ रहे हैं। सो ये सारी चीजें इनकरेज करती है यंग पॉपुलेशन को। प्रॉपर कम्युनिकेशन with the scientific evidence is important because आज का young, they are different, they understand things if you communicate with them in their own language और जैसा वो समझ सकते हैं। So those things are changing. बहुत जरूरी हो जाता है, इसीलिए शायद हम भी इस बात को बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन जरूरी है, युवाओं के लिए खासतौर पे बेहद जरूरी है। हम छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हमारे एक्सपर्ट्स आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर्स। और हमारे डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं और वक्त है अब आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देने का। सबसे पहला सवाल जो हमें निशित ने दिल्ली से भेजा है, डॉक्टर पारकर सुन लीजिए उसे। मेरा नाम निशित है, मैं दिल्ली में रहता हूँ। मेरा यह सवाल है कि इस बार कोरोना इतनी तेजी से क्यों फैल रहा है? धन्यवाद। इस बार कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है क्योंकि ये जो सेकंड वेव है उसमें हो सकता है कि अपने कुछ लोगों की गलतियां होंगी, हम सब की, कि हमने एहतियात परस्त नहीं रहे, हमने मास्क पहने नहीं, हमने लोगों से दूरियां नहीं रखी, जिसके वजह से कोरोना इस तरह फैल गया है ये सेकंड वेव में कि अब उसे कंट्रोल करने के लिए, उसके ऊपर हावी होने के लिए हमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, तकलीफें आ रही हैं, लेकिन भगवान की कृपा से हम ये कर पाएंगे और जल्द कर पाएंगे। जी, चलिए अगला सवाल ले लेते हैं जो गुंजन झा ने भेजा है दिल्ली से। डॉक्टर चैटर्जी सुन लीजिए। मेरा नाम गुंजन झा है, मैं द्वारका दिल्ली से हूँ। मेरा सवाल ये है कि कोरोना पेशेंट को कब तक घर में रखना चाहिए और ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जिसके बाद हमें मरीज को अस्पताल ले जाना चाहिए? धन्यवाद। ये बहुत ही आजकल के उसमें टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपने उठाया है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि हॉस्पिटल में बेड कम है और हर एक मरीज को हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कर सकते हैं। तो अगर तो सिर्फ बुखार चल रहा है, नजला जुकाम है, माइनर सिम्टम्स है, इसका तो आप घर में इलाज कर सकते हैं, बट मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है कि आप टेम्परेचर और आप ऑक्सीजन की मॉनिटरिंग रेगुलरली करते हैं, हर एक 4 या 6 घंटे छोड़ छोड़ के मॉनिटर करते रहें। पर जहां आपने देखा कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है या बुखार कंट्रोल नहीं हो रहा है तो इनको जरूर हॉस्पिटल में ले जाएं। बल्कि मेरा तो यह है कि पहले आप अपने डॉक्टर के कांटेक्ट में जरूर रहिएगा, उनसे रोज या अगले दिन उनसे बात करिएगा, और वार्निंग साइन जैसे कि लो ऑक्सीजन, ड्राउजीनेस या पर्सिस्टेंट फीवर, अगर ये सब चीजें रहती हैं तो आपको अस्पताल में जरूर शिफ्ट करना चाहिए एंड डॉक्टर के टच में जरूर रहिएगा आप लोग। जी, शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और सवालों का जवाब देने के लिए। तो जाते जाते आप लोगों को यही याद दिलाना चाहेंगे कि अगर सामान्य जीवन की तरफ बढ़ना है, चाहते हैं कि सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाए, तो फिर वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं, क्योंकि अब वैक्सीनेशन 1 मई से 18 साल से 44 साल तक की उम्र के लोगों को भी लगेगा। तो रजिस्ट्रेशन कराएं और मास्क जरूर पहने, बल्कि डबल मास्क पहने अगर दफ्तर जा रहे हैं तो। फिलहाल हमारे शो में इतना ही। नमस्कार।